बड़ी खबर आपको बता दें, उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। ये प्रधानमंत्री का बयान आपको बता रहे हैं। और वो तस्वीर जो आज देश देख रहा था, क्या निकलकर सामने आता है, इसमें देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, समय और टारगेट सेना तय करेगी। उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा बयान जो सूत्रों के अनुसार सामने आ रहा है। मैं सीधा रुक कर रही हूँ, हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। कुमार, कहाँ तो इंतजार हो रहा था कोई बड़ा हमला होगा, कुछ बड़ा होगा, तब देश को पता चलेगा। ये जो बयान प्रधानमंत्री का सूत्रों के अनुसार आ रहा है कि सेना को खुली छूट, इसके मायने जरा समझाइए। देखिए, बिल्कुल लगातार जब पहलगाम में हमला हुआ, जो आतंकियों ने सैलानियों को मारा, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री और पूरी सरकार एक्शन मोड में है। और लगातार बयान भी आ रहा था कि आतंक की ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, मटियामेट कर देंगे। जाहिर सी बात है, उसके बाद आज ये पहला मौका था उतने दिनों के बाद, जब रक्षा मंत्री और तमाम लोगों से तो प्रधानमंत्री लगातार मिल रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो लगातार मिल रहे थे, लेकिन ये पहला मौका था जब तीनों जल थल वायु, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस यानी सीडीएस से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो जाहिर तौर पे एक ये जरूर मैसेज बनकर निकला, मैसेज जरूर ये दिखता है कि जब सेना की अपनी तैयारी पूरी होती है, उसके बाद ही सेना प्रमुख और सीडीएस प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं, प्रधानमंत्री का रुख करते हैं। और जाहिर सी बात है, ये एक विशेष बैठक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सेना का मनोबल कैसे बढ़ाते हैं, उससे ये साफ होता है प्रधानमंत्री के बयानों से। उनका सीधा एक, अगर लाइन बाय लाइन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। और राष्ट्र के दो पिलर्स जो होते हैं राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, एक लीडरशिप होता है जो फैसले लेता है और उसको अंजाम तक पहुंचाता है, देश की सुरक्षा एजेंसियां पहुंचाती हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां। तो तीनों सेना के प्रमुख वहाँ थे, सीडीएस थे, वहाँ प्रधानमंत्री ने ये बात कही है और सीधे तौर पे कहा है कि सेना की क्षमता पे उन्हें पूरा भरोसा है, जिस तरह का उनका रोल हमेशा रहा है, पूरा भरोसा है। भरोसा तो जाहिर है, देशवासियों को भी भरोसा है, लेकिन तीनों। जी गौरव, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, इसके पहले हमने देखा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो उड़ी हमले के बाद, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हुआ हो, वो तमाम चीजें हमने देखी और हर चीज को प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे। तो ये भरोसा तो ठीक है, लेकिन उन हमलों के बाद भी प्रधानमंत्री और जो ये इस तरीके की बैठकों में जो निर्णय लिए गए, उस पर एक्ट सेना की तरफ से किया गया और बड़ी सीक्रेट रखी जाती है ये तमाम मीटिंग्स में जो फैसले लिए जाते हैं। तो फिर ये सामने आना कि सेना फैसला ले, सेना निर्णय ले, ये दरअसल क्या, इसको समझे कैसे? ये इतनी आसानी से पचती नहीं है बात। ऐसा लग रहा था क्योंकि कोई बड़ा एक्शन होगा तब देश को पता चलेगा। संपर्क टूट गया। मैं गौरव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हम सेना को खुली छूट देते हैं, यानी अब सेना डिसाइड करेगी क्या होना है। बड़ी जानकारी ये भी थी कि क्योंकि POJ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, उसमें एक्शंस लिए जाने की तैयारी थी। जो वहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, दरअसल लगभग 42 लॉन्चिंग पैड्स जो उस तरफ थे, उनको नेस्तनाबूद करने की, और इसी तैयारी के तहत अब पाकिस्तान को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होगी, जाहिर तौर पर हमने हर बार इसी तरीके से जवाब दिया है, तो वहां से लगभग 130 आतंकी जो थे, पाकिस्तान उनको अलग अलग जगहों पर, और बड़ी बात यह भी है कि अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर रहा था, और वो भी छोटी छोटी टुकड़ियों में शिफ्ट कर रहा था। तो एक तो भारत की तरफ से कभी भी ये बड़ा अटैक किया जा सकता है, उसे पता था, लेकिन अब जब सब कुछ एक दारोमदार एक तरीके से देखा जाए, सेना पर प्रधानमंत्री ने डाला है कि कब हमला करना है, क्या टारगेट सेट करना है, ये तमाम चीजें सेना डिसाइड करे और फिर उस पर एक्ट करे, तो फिर इसमें कितना वक्त लग सकता है। एक चीज माननी पड़ेगी, सामंजस्य जरूर जो है तीनों सेनाओं की, क्योंकि प्रमुख मौजूद थे इस बैठक में, एक सामंजस्य जरूर बना होगा, लेकिन उसके तहत कब एक्शन सामने आता है। मैं गौरव का फिर से रुक करी हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार। जब आपसे बात हुई थी तो हमने यही इससे पहले बात की थी, लगभग 6 बजे के करीब, अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ मौजूद हैं तो वो जो सामंजस्य है कि हाँ, हम किसी भी अब एक्शन के लिए तैयार हैं, वो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब भले ही प्रधानमंत्री की तरफ से खुली छूट दे दी जाए, लेकिन कितना वक्त लग सकता है? अगर सेना के ही ऊपर है तो क्या माने इस निर्देश का, या सेना कोई एक्शन लेना है तो उसमें कितना वक्त, इंतजार कितना हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें कही जाती है और आपने पूर्व में भी देखा है
कि जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं और लगातार जो कि भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई जगह आतंकी सक्रिय हैं, उस सेंस में भी इसको आप देख सकते हैं कि सेना को पूरी छूट है, टारगेट उनको तय करना है, वक्त उनको तय करना है, एक मनोबल बढ़ाने की भी बात होती है। लेकिन हाँ, जरूर जो आपने वक्त की बात कही है, सेना ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से कॉम्बैट रेडी हैं, पूरी तरह तैयार हैं। जो भी टॉप लीडरशिप का डायरेक्शन होगा देश की रक्षा के लिए, उसको वो फॉलो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद करना होगा 2016 में ऐसे सेना की तैयारी के साथ साथ आपको अपनी तैयारी के साथ साथ दुश्मन पे भी नजर रखनी होती है, क्योंकि पिछले 2 ऑपरेशन जो हुए हैं, 2016 का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 11वें दिन जाकर ऑपरेशन हुआ था, हमले के 11वें दिन। 2019 में जब हुआ वो हमले के 12वें दिन ऑपरेशन हुआ था। तो इस वक्त क्या है कि जो दुश्मन देश है या आतंकी संगठन है वो भी बच रहे हैं, डर रहे हैं, या जो दुश्मन देश है वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने में वक्त लगता है। और अटैक हुआ उसके बाद ये नहीं कि अगली रात वापस भारत करारा हमला कर देगा, जवाब दे देगा। हाँ, लेकिन अगर जो ऑपरेशन चल रहा है लगातार, अगर ये सोचा जा रहा है कि युद्ध ही हो जम्मू कश्मीर जाएगा, में वो सेना कर रही है, आतंकियों को घेर पाकिस्तान के 2 रही है। टुकड़े हो जाएंगे, तो ये फैसला तो सरकार ही करेगी, ये फैसला तो अपने स्तर पर सेना नहीं कर सकती। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, ये अलग बात है। ये कहीं से बयान आते हैं, सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार ने ये जरूर कहा है कि आतंक की जो बची हुई जमीन है उसको हम मिटा देंगे। इसका मतलब आप हर तरह से जो भी सेंस आप लगाना चाहें या मीडिया फ्री होता है लगाने के लिए कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन जवाब क्या होगा, पीओके पे भारत अटैक करेगा या लॉन्च पैड जैसे 2016 और 19 में जो आतंकी लॉन्च पैड्स थे वहां पे अटैक करेगा, ये सरकार तय करती है। और वो कम से कम हमला होने से पहले तक नहीं बताया था। आज की जो बैठक थी, मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इस पर बातचीत के लिए।